जय माता दी, जय महाकाल। आप लोगों का बराबर फ़ोन आता है कि गुरुजी घर का कीलन हम कैसे करें। बहुत से घरों में आसपास के लोग या दुश्मन या शत्रु जो भी होते हैं बार बार तंत्र क्रियाएँ करते रहते हैं। कभी कभी बहुत से घरों में ऐसा होता है कि कुछ निगेटिव एनर्जी शुरू से ही रहती है, या कभी कभी कुछ लोग ऐसी जगह पे घर बनवा लेते हैं जहाँ पहले से ही निगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की स्थापना की गई हो। बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि घर बना के रहते समय उसमें किसी प्रकार का पूजा पाठ करा सके। तो इससे क्या होता है, घर में कलह मच जाती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं, दुश्मन विरोधी अंदर बाहर से हावी होने लगते हैं, अपने भी पराये होने लगते हैं और घर में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। पैसा आता है तो दवाई और उधारी में चला जाता है। घर में कोई न कोई सदैव बीमार होने लगता है। घर के किसी मेंबर को कितना भी योग्य क्यों ना हो, अपनी 10% से ज़्यादा योग्यता से ज़्यादा फल उसको प्राप्त होता ही नहीं है। ये कहा जाए कि सभी प्रकार की तरक्की उस घर में जाके रुक जाती है और समाज में उस घर का मान अपमान बार बार होता रहता है। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्याएं हैं या दुश्मन शत्रु बार बार आपके घर में तंत्र बाधा कर रहे हैं, बंधन स्तंभन उच्चाटन कर रहे हैं, तो सबसे उत्तम है कि उस घर को कैसे कीलन किया जाए कि घर में जो शक्तियां हैं वो बाहर निकल जाएं और बाहर से कोई शक्ति दोबारा उस घर के अंदर अटैक ना करे। तो उसका कीलन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो बहुत अद्भुत प्रयोग है। मैं स्वयं भी इसका प्रयोग करता हूँ। बहुत से लोग इस प्रयोग को करके अपने घर का भी कीलन करते हैं, लोगों से कराते भी हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी शुभ मुहूर्त, चाहे गुरुपुष्प योग है, रविपुष्प योग है, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, सर्वार्ध सिद्धि योग है, अमृत योग है, गुप्त नवरात्रि है, कोई भी शुभ मुहूर्त से, और सावन चल रहा है तो अपने आप में अद्भुत है। इस सावन में भी किसी भी सोमवार से या किसी भी दिन से बंगला प्रत्यांगरा का 108 पाठ मंत्र का जाप करें। 108 पाठ 11 दिन तक करना है। पाठ करने से पहले किसी सुनार के यहाँ जाए, छोटे छोटे चांदी की 7 कील लानी है। छोटे छोटे चांदी के 7 कील रख लें। उसके बाद बंगला प्रत्यांगरा का 108 पाठ 11 दिन करें, उस कील को देखते हुए, दीपक जला के, भोग लगा के। अनुष्ठान के बाद जब 11 दिन हो जाए तो अपने घर के चारों कोनों में एक एक कील को गाड़ दें। 4 तो हो गए, अब बचे 3 कील। 3 कीलों को चौखट पर गाड़ दें। इससे आपका घर कीलित हो जाएगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किसी प्रकार की कोई आत्मा हो, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ब्रह्म पिशाच, जिन जिन्नात जैसी आत्मा हो, उसका भी वास उस घर में नहीं हो पाएगा। और जो पहले से उस घर में वास कर रही है आत्माएं या तंत्र क्रियाएं जो हुई पड़ी हैं, वो स्वयं ही बाहर निकल जाएंगे। अगर इसके साथ साथ अगर आप एक चीज़ और करते हो, बंगला प्रत्यांगरा के जो ओम प्रत्यंग्याराय नमः प्रत्यांगरे सकल कामान साधय मम रक्षम कुरकुर सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीम पट स्वाहा, इसका भी 16,000 मंत्र का जाप कर लें और हवन करा दें। और इसका जो पाठ है भ्रामे भ्रामे वाला 108 पाठ 11 दिन, और 11 दिन में 16,000 मंत्र उसका भी कर लें। तो मैं कहता हूँ कि भविष्य में कभी किसी तांत्रिक के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, किसी भूत प्रेत ओझा सोखा के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। उनका घर स्वयं ही कीलित हो जाएगा और हर प्रकार की समस्याओं का वहाँ अंत हो जाएगा। चाहे ग्रह बाधा हो, तंत्र बाधा हो, दोष बाधा हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो। यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। मैं स्वयं करता हूँ, बहुत से लोगों को मैंने कराया है, तो आप भी करके इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।